नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे पास कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप खेती करना सिखाते तो हो लेकिन लाखों रुपए की बात करते हो, हमें इतना प्रॉफिट होता नहीं है, तो आप किस तरीके से करते हो वो तरीका बताइए ना। तो देखिए किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की जैविक खेती के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, हम जैविक खेती करना शुरू कर दिए हैं। तो जो तरीके हम अपनाते हैं, जो टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, वही आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ बड़ा चढ़ाने वाली बात नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं। जो है आपको लाइव अपनी आंखों के सामने दिखाएंगे हम, ठीक है ना। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 8-10 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा समय निकालकर पूरा देख लेना, इसको आगे पीछे मत निकालना। और यदि अपने टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको अपनी काम की जानकारी मिल जाए। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जो वाकई में जैविक खेती में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कम से कम खर्च करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की काम की जानकारी। सबसे पहला चरण हमारा ये रहता है कि नर्सरी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जाए। यदि हमारी नर्सरी सही रहेगी तो उसमें जो प्रोडक्शन मिलेगा, जो उपज मिलेगी, वह भी सही रहेगी। तो नर्सरी को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैविक कीटनाशी दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैविक कीटनाशक दवा किसी भी तरह के कीड़ों को, इंसेक्ट्स को, इल्लियों को फसल में आने से रोकेगी। कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स हैं कि सर पॉली ट्रे में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं क्या? तो भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार नर्सरी तैयार करें। हमें नर्सरी तैयार करने के लिए खेत की जो क्यारी रहती है उसमें सुविधा होती है, तो हम इसके अनुसार कर लेते हैं। आपको पॉली ट्रे में सुविधा हो या आपको बेड बनाकर सुविधा हो या पॉलीथीन या डिस्पोजल में तैयार करने में सुविधा हो, तो आप उसमें कर सकते हैं। आप हमारी नर्सरी देख सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये हमारा पहला चरण हो गया नर्सरी को स्वस्थ रखने का। दूसरा चरण ये है कि हम जो ट्रैक्टर के पंजे से 7 फीट की क्यारी बनती है उसमें गोभी की खेती करते हैं। फिर चाहे वह पत्ता गोभी हो या फिर वह फूल गोभी हो। अब ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, बेड बनाकर फूल गोभी या पत्ता गोभी लगाते हैं, जिसमें 3 फीट की बेड रहती है, उस पे 3 पौधे लगाए जाते हैं। साथ में दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट की नाली रहती है। तो उसमें हमारे प्लांट्स बहुत कम लगते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छी सुविधा ये हो जाती है कि हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ड्रिप वाला सिस्टम लगा दिया, ऑटोमेटिक पानी जा रहा है, उसमें यह फायदा हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त पानी है तो हम खेत में ही डायरेक्ट करते हैं, सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि जब ट्रैक्टर की 7 फीट की क्यारी है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस सांचे का इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए। ये एक प्रकार से देसी यंत्र है, आप देख सकते हैं। इस यंत्र के जबरदस्त कमाल है जो कि मात्र 200-250-300 रुपये में बन के तैयार हो जाता है और कई सालों साल चलता है, खराब नहीं होता, क्योंकि ये लोहा का बनाया हुआ है, आयरन का बना हुआ है। हमने क्या किया, एक एंगल ले लिया 7 फीट का, उसमें 1-1 फीट पर हमने जो सरिया रहता है 10 mm का, उसकी वेल्डिंग करवा दी 1-1 फीट के सरिया निकाल के, ठीक है। तो 7 पैर लगा दिए, ऊपर 5 पैर लगा दिए। इसमें आप देख सकते हैं ये सांचे में दोनों तरफ पैर हैं हमारे एंगल वाले सरिया के, लोहे के। तो 7 जो पैर हैं उससे हम फूल गोभी लगाते हैं 7 फीट की क्यारी में। ऊपर जो 5 फीट के जो 5 हमारे पैर हैं उनसे हम बैगन लगा लेते हैं, या फिर 5 फीट की क्यारी है, 6 फीट की क्यारी है तो पलट लेते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा लगे उसके अनुसार हम बना लेते हैं, लेकिन इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बैगन और टमाटर के लिए, दूसरा गोभी के लिए। इसमें फायदा यह है कि इससे हमें लेबर चार्ज बच जाता है और लाइन एकदम सीध में लगती है। आप देख सकते हैं कि हम इसको लगा रहे हैं
तो बिल्कुल 1-1 फीट की दूरी हो गई लाइन से लाइन की, तो पौधा भी 1-1 फीट की डिस्टेंस पे लगा। फिर हमने पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट की रख दी, तो 1/1 पर हमारा पौधा ये लग गया। आप इसको 10/11, 10/10 या 11/11 या 12/12 की डिस्टेंस पे लगा सकते हो, तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती, फूल अच्छा मिलता है। लगाने का तरीका हमारा क्या है, सूखे खेत में पहले एक बार सिंचाई कर दी, 2 से 3 में आसानी से इसमें नमी इतनी बचती है कि जितनी हमारे पैर आसानी से इसमें चल सकें, हम दिक्कत ना आए, तो फिर उसमें हम लगा देते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसमें लगा भी दी, गोभी लगाने का काम चल रहा है। और अब इसमें ऊपर से हम सिंचाई कर देंगे एक बार और, तो फिर हमें कम से कम ये मान लीजिए 10-12 दिन की सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें जड़ चल जाएगी पौधे के अंदर। तो ये हमारा लगाने का तरीका है। जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो जैविक खेती में हमने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है, गोबर की खाद का। अब आप हमारी ये फसल देख सकते हैं, 28 दिन की फसल हो चुकी है और 28 दिन में देखिए पूर्ण रूप से स्वस्थ है। खेत में किसी भी तरह का अभी तक कोई खरपतवार नहीं है। और फिर भी हम एक बार इसमें खुरपनी चलाएंगे। खुरपनी क्या होती है, एक प्रकार से देसी यंत्र है जिसको घर पर तैयार किया है, बनाया है हमने। इन जो बीच में जो जगह दिख रहा है, गैप दिख रहा है लाइन के अंदर, उसमें चलाएंगे उसको 2 व्यक्ति। उसमें किसी तरह का कोई डीजल पेट्रोल नहीं डलता है, प्रदूषण फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है और मेहनत ज़्यादा नहीं है। निंदाई गुड़ाई के लिए बेस्ट यंत्र है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाएंगे और कैसे आप बना सकते हैं वह भी बताएंगे। साथ ही ये जो सांचा है इसको भी कैसे बना सकते हैं ये भी हम बता देंगे आपको। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन की एक वीडियो बना देंगे यदि आप इसको बनाना या देखना सीखना चाहते हैं तो। आप देखिए 7 फीट की क्यारी है, इसमें हमारे 7 पौधे की लाइन लगी हुई है। कहीं कहीं पर तो लेबर ने 8 पौधे की लाइन भी लगा दी, फिर भी दिक्कत नहीं है। 1/8 या 1/10 का इसमें गैप हो चुका होगा, लेकिन अधिकतर 7 लाइन ही लगती है। एक डोरी उनने कवर कर ली, तो डोली कवर करने पर इसमें 8 लाइन लग गई, वैसे 7 लाइन लगेगी। डिस्टेंस आप देख सकते हैं। 28 दिन की फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ है और इसमें अभी तक 2 बार जैविक कीटनाशक दवा और 1 बार जैविक हाई पावर का इस्तेमाल किया है। कैसे ये बनाते हैं उसका वीडियो डाल दिया है, चैनल पर जाकर देखिए। नहीं आता है समझ में तो लाइव बताएंगे आपको किस पौधे से क्या काम मिलेगा और कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। अब जो किसान भाई बेड बनाकर लगाते हैं तो उन्हें सबसे अच्छी सुविधा ये हो जाती है सिंचाई की, और जो मल्चिंग लगाकर करते हैं तो निंदाई की सुविधा हो जाती है। लेकिन उसमें उन्हें उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता जितना कि हमें इस ओपन खेत में मिलता है, क्योंकि 3 फीट की बेड रहेगी तो उसमें 3 डोरियां लगेंगी, बहुत से 4 लगा देते हैं। साथ में 1 से 1.5 फीट की लाइन नाली रहती है, जिसे नाली बोलते हैं ना, गैप रहता है तो वो नाली रहती है। तो 6 फीट के अंदर आपने 4 पौधे लगाए, जबकि 7 फीट के अंदर हमारे 7 पौधे लगे, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा हम जो डोरी रहती है उस पर भी दूसरी खेती कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें गिलकी लगा सकते हैं, तुरई लगा सकते हैं, या फिर आप टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं या लौकी लगा सकते हैं। जो वेल वाली फसल है उसमें तारबांस गाड़ दीजिए, गोभी आपकी खाली हो जाएगी, इसके बाद वो फसल चालू हो जाएगी तो फिर लंबे समय तक वो चलेगी। तो एक खेत में एक साथ 2 फसल करोगे तो आपको वाकई में लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, हमने डोलियों पर धनिया की खेती की है, आप धनिया लगा सकते हैं। हमने देसी धनिया को बो दिया है, इसमें डाल दिया है, अब यह उग कर गोभी से ऊपर निकल जाएगा। इधर हमारी गोभी की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी और गोभी की हार्वेस्टिंग के जस्ट 15-20 दिन बाद ही हमारी ये धनिया की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो हमारा 2-3 कुंटल तो ऐसे ही धनिया निकल जाएगा। यदि 5,000 का भाव भी मिल गया हमें धनिया का, 3 कुंटल भी निकला 15,000 का हो गया, और 100 रुपये किलो यानी 10 का भाव मिला तो 3 कुंटल हमारा कितने का हो गया, 30,000 रुपये का। तो ये तो एक्स्ट्रा इनकम हो गई हमारी, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से मल्टी लेयर खेती करोगे, एक साथ 2 फसल लोगे तो उसमें आपको जबरदस्त फायदे होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जैविक खेती का है।
जैविक खेती में गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डालिए, बकरी की एंडी वाली पची हुई सड़ी हुई खाद डालिए। ये दोनों खाद नहीं है तो घर पर जीवामृत बनाने का खाद डालिए, जीवामृत बनाइए और उसका खाद डालिए। इनके तीनों के जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं किसान भाइयों के, जैविक यूरिया डीएपी बनाना सीखना चाहते हैं जो कि बाजार के रासायनिक खाद से काफ़ी अच्छा काम करता है, तो उसका भी वीडियो हम डालेंगे। उसमें ज़रूरत पड़ती है केंचुआ की, और केंचुआ हमारे पास जो था वो मर चुका है, तो हमने दूसरा जुगाड़ किया है, एक जगह से मंगवाया है। जैसे ही आता है आपको पूरा बनाने की प्रोसेस और विधि लाइव बताएंगे, ठीक है ना। तब तक आप ये सीखिए। अब इसमें आपको जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर, या फिर आपको ये हमारी जो हमने बताए थे यंत्र सांचा और खुरपनी, ये बनाना सीखना है तो आप हमें कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जरूर सिखाएंगे, बताएंगे कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। बहुत ही 200-250 रुपये के अंतराल पे, 200 रुपये में आपका मान लीजिए 10 साल का काम हो गया। ये इतना सस्ते यंत्र हैं और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। जितना अधिक जैविक खेती करोगे उतनी अधिक आपकी कॉस्ट कम होगी, लागत कम होगी। हम 50% से भी ऊपर निकल चुके हैं अब जैविक खेती करने में। ये मान लीजिए 70% हमारे खेतों में जैविक खेती है आज के टाइम में, तो हमारी लागत बहुत ही कम हो गई और प्रोडक्शन बिल्कुल बराबर मिलता है। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो रासायनिक खेती की अपेक्षा प्रॉफिट जैविक खेती में अच्छा हो जाता है। हम रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक हाई पावर, इन सब का पैसा भी यदि बचा लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट में ही जुड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा लाभ हमें दे देता है। एक प्रकार से ये व्लॉग वाली वीडियो थी जिसमें हमने चर्चा की गोभी में अच्छा प्रोडक्शन लेने की। आपको अपनी सुविधा के अनुसार इसकी खेती करनी है। ये नहीं कि हमने बोल दिया ऐसा करिए, किसी और ने बोला ऐसा करिए। आपको किस तरीके में सुविधा हो रही है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, सिंचाई करने की आपको दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यदि आपको सिंचाई, पानी की व्यवस्था कम है, सिंचाई करने में दिक्कत आती है तो बेड बनाकर करिए आप, ठीक है ना, अच्छी खेती निकलेगी। तो इस तरीके से आप करोगे किसान भाइयों तो वाकई में आपको फायदा होगा और आपकी लागत कम हो जाएगी। अंत में विदा लेते हुए आपसे निवेदन चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर तो जरूर से जरूर कर दीजिए ताकि वह भी अपने लिए जैविक खेती में कुछ अच्छा सीख सके। और जो किसान भाई पहली बार हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस की इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।